Hello students, today we'll see the problems on investment accounting AS 13. So problem number 1 is given on the screen. You are required to prepare Mr. A's investment account from the following transactions. First transaction is given on 1st April 2019, opening balance 9% debentures, face value rupees 1 lakh and cost rupees 90,000. Second transaction on 1st July 2019, purchased 1,000 9% debentures at rupees 90x interest. Third is on 1st October 2019, purchased 2,009% debentures at rupees 120x interest. And fourth is company was paying interest annually on 31st March 2020. So this problem we are given. Now first we have to understand the problem. Now we have to prepare the investment account in the books of A. तो ए के बुक्स में हमने ये देखो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट अकाउंट कौन सा बनाया हमने? 9% डिबेंचर्स वो परचेज कर रहे हैं, ठीक है। वो कोई कंपनी है, कंपनी का देखो यहाँ पे नाम नहीं दिया है, कंपनी जो डिबेंचर्स इशू करती है उससे कंपनी ने 9% डिबेंचर इशू किया है। तो मिस्टर ए के बुक्स में हम लोग को वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने का है। वो 9% डिबेंचर्स जब भी परचेज करेगा या सेल करेगा या उसका इंटरेस्ट रिसीव करेगा तो उसकी अकाउंटिंग हम लोग को ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में करना है, ठीक है। तो ये जो हमको फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है ऑन 1st अप्रैल 2019, ओपनिंग बैलेंस है ये। और 9% क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड फेस वैल्यू है गिवन एंड कॉस्ट ये गिवन 90,000। कॉस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम फेस वैल्यू। अभी ये जो ट्रांजेक्शन हमको दिया है हम लोग कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने बनाया है। मेरा अगर फर्स्ट वीडियो देखेंगे आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग AS 13 का, तो उसमें मैंने उसका फॉर्मेट पूरा एक्सप्लेन किया है। तो आप लोग को क्या करना है? इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऐसे बनाने का है, डेट रहेगा डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स रहेगा, जनरल फोलियो रहेगा, फेस वैल्यू रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, कॉस्ट रहेगा। क्रेडिट साइड फिर से डेट रहेगा, पर्टिकुलर्स रहेगा, जनरल फोलियो रहेगा, फेस वैल्यू रहेगा, इंटरेस्ट एंड कॉस्ट। तो ऐसे करके हम लोग क्या करना है? लेजर अकाउंट वी हैव टू मेक, और वैसे हम लोग को बनाने का है। अभी फर्स्ट को हम लोग को क्या करना है? 1st अप्रैल 2019 में हमको क्या करना है? ओपनिंग बैलेंस सिखाना है। इन्वेस्टमेंट को कभी भी ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा, तो डेबिट साइड दिखाएंगे तो बैलेंस ब्रॉट डाउन। फेस वैल्यू में कितना आएगा? सेम फेस वैल्यू अमाउंट दिखाना है हम लोग को यहाँ पे। और कॉस्ट में क्या दिखाएंगे? कॉस्ट दिखाएंगे। अभी आप लोग यहाँ पे इंटरेस्ट है, यहाँ पे इंटरेस्ट में क्या दिखाना है हम लोग को? यहाँ पे इंटरेस्ट में अक्रूड इंटरेस्ट आता है। अक्रूड का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आता है। अभी आपको ये देखने का, आपको कंपेयर करना, देखो कभी इंटरेस्ट कंपनी दे रही है 31st मार्च 2020 को दे रही है, तो उससे पहले कभी दिया होगा 31st मार्च 2019 में दिया होगा। तो अभी 19 में दिया है 31st मार्च 2019, और ये डेट कौन सा है हमारा? 1st अप्रैल 2019 है। तो कुछ अक्रूड होता ही नहीं है, तो यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट नहीं आएगा। अक्रूड का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। कुछ आउटस्टैंडिंग है ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी इंटरेस्ट डिक्लेयर कर चुकी है 31st मार्च 2019 में, और ये हमारा ओपनिंग बैलेंस कभी है? 1st अप्रैल 2019 में है, तो अक्रूड इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद आप सेकंड ट्रांजेक्शन देखेंगे ऑन 1st जुलाई 2019, परचेस्ड 1000। ये 1000 क्या दिया हमको? नंबर्स दिया है। एंड 9% क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? डिबेंचर्स एट रुपीज 90 एक्स इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब 90 में इंटरेस्ट नहीं है। तो अभी क्या होता है? जैसे 90 दिया है या 120 दिया है, यहाँ पे हमको फेस वैल्यू दिया नहीं है, एक डिबेंचर का फेस वैल्यू नहीं दिया ये फॉर्म में, पर हमको खुद ही समझ जाना है, अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे कितना रहेगा? 100 रहेगा, ठीक है। 100 आपका फेस वैल्यू है, किसका है? डिबेंचर का। तो ये जो हम लोग को यहाँ पे 1000 नंबर्स दिया है और इंटू 100 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये 1 लाख आएगा। तो हम लोग 1st जुलाई को दिखाएंगे टू बैंक अकाउंट, और कितना अमाउंट हो जाएगा? 1 लाख। 1000 इंटू 100 कितना आया? 1 लाख। उसका जो कॉस्ट में, कॉस्ट कैसे निकालेंगे? ये 1000 नंबर्स है, 1000 इंटू 90 करेंगे। 1000 इंटू 90 कितना आएगा? 90,000 आ जाएगा। अभी यहाँ पे हमको ये देखना है अक्रूड इंटरेस्ट है कि नहीं है।
तो यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि कभी कंपनी ने इंटरेस्ट दिया है 31 मार्च 2019 में दिया है, तो आपने अभी कभी परचेस किया है 1 जुलाई को परचेस किया है, तो अप्रैल मई जून ये जो 3 मंथ्स का है हमको इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया मैंने, ये जो ट्रांजेक्शन है 1 जुलाई का, कभी भी डेट लिखना है हम लोग को, वर्किंग नोट नंबर 1 1 जुलाई 2019 उसका वर्किंग नोट है। तो वी टू फाइंड आउट अक्रूड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, 1 लाख है इंटू 9%, कितने मंथ्स के लिए, फॉर 3 मंथ्स, कितना अमाउंट आएगा 2250, तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा 2250, यू कैन कैलकुलेट। तो अक्रूड इंटरेस्ट क्या क्या है, ये 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक है, कभी तक है ये 1 अप्रैल से लेकर कभी तक है ये 30 जून तक है। 30 जून तक सर आपने क्यों लिया, क्योंकि 1 जुलाई को तो हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं ना, तो परचेज कर रहे हैं, तो जो आउटस्टैंडिंग है वो कभी तक है, 30 जून तक है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आप लोग को दिया है, आपको दिया है 3rd, ऑन 1 अक्टूबर परचेज, फिर से परचेज किया है उन्होंने, कितने किए, नंबर से 2000, 9% डिबेंचर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% एट ₹120 एक्स इंटरेस्ट। अभी जो यहाँ पे भी एक्स इंटरेस्ट प्राइस दिया है, पहले से मैंने ये सिंपल प्रॉब्लम लिया है आप लोग को, ये समझ में आप लोग को, यहाँ पे कम इंटरेस्ट का मैंने ट्रांजेक्शन नहीं दिया है, तो 120 है हमारा, तो 120 हम लोग को दिया, यहाँ पे भी इंटरेस्ट क्या है, एक्सक्लूडिंग है, तो अगर इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे फिर से परचेस है तो कभी भी परचेस डेबिट साइड दिखाते हैं, और सेल्स कहाँ पे दिखाते हैं, इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट साइड। तो परचेस किया है तो 1 अक्टूबर को आएगा तो बैंक अकाउंट, हमने परचेस किए है, और फेस वैल्यू में क्या आएगा 2000 into 100, मैंने बताया फेस वैल्यू, हाँ आपको अज्यूम करना है कितना है, 100 है, वहां पे समझ में आ जाता है, इट इज 100, तो 2000 into 100 करेंगे कितना आएगा, 2 lakhs विल कम। अब लोग अभी कैसे निकालोगे, कॉस्ट कैसे निकालोगे, तो ये 2000 दिया है, 2000 into 120 करेंगे, तो 2000 into 120 किया हम लोगों ने, तो कितना आ रहा है हमारा, 2,40,000 विल कम, तो 2,40,000 हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। ओके, और अभी हमको जब भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का है, कभी भी ध्यान रखो इंटरेस्ट हम लोग फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं, हाँ, तो इंटरेस्ट हम लोग क्या करेंगे, फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे भी हमने जो वर्किंग नोट नंबर 1 में था, तो 1 लाख क्या था, फेस वैल्यू था, फेस वैल्यू अमाउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो फेस वैल्यू कभी भी क्या होता है, यहाँ पे हम लोग अमाउंट पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, अक्रूड इंटरेस्ट आएगा। अभी अक्रूड इंटरेस्ट आएगा, उसके लिए वर्किंग नोट नंबर 2 है, ये जो 9000 हमने कैलकुलेट किया वो कैसे कैलकुलेट किया, देखो अक्रूड इंटरेस्ट है 1 अक्टूबर को ट्रांजेक्शन है, तो कभी भी ट्रांजेक्शन डेट हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट के लिए, तो अक्रूड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, 2 लाख के ऊपर हम लोग कैलकुलेट करना है फेस वैल्यू 9% फॉर 6 मंथ्स। अब लोग सर 6 मंथ्स कैसे हो गया, क्योंकि अभी क्या होगा 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक, 30 सितंबर आएगा, यहाँ पे ये जो डेट दिया है हम लोग को, जो दिया है यहाँ पे क्या है 1 अक्टूबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा 30 सितंबर आएगा, तो 30 सितंबर आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोग का 6 मंथ हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप लोग का, इट विल कम 6 मंथ्स, तो यहाँ पे क्या आएगा आप लोग का, इट विल कम 6 मंथ्स, 1 अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो 6 मंथ्स के लिए हम लोग को निकालने का है, कितना निकालना है 9%, सो इट कम्स टू 9000, तो हियर वी राइट डाउन 9000। तो ये अक्रूड रेट आप लोग सर 30 सितंबर तक क्यों लिया, क्योंकि आपने कभी परचेज किया है, हाँ डिबेंचर्स 1 अक्टूबर को किए, तो आपका आउटस्टैंडिंग कभी से रहेगा 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक रहेगा 6 मंथ्स के लिए, सो इट कम्स टू 9000। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन ने किया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, अभी फोर्थ में क्या लिखा है, कंपनी वाज पेइंग इंटरेस्ट एनुअली ऑन 31 मार्च 2020, तो 31 मार्च 2020 को क्या कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो आप क्या करोगे, जब भी इंटरेस्ट रिसीव होता है तो हम लोग कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे, और दिखाओगे 31 मार्च 2020 को बाय बैंक अकाउंट, तो बाय बैंक अकाउंट दिखाओगे, और अमाउंट कितना आएगा, इंटरेस्ट कॉलम आएगा 36,000। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया, हमारा वर्किंग नोट है, आप लोग देखोगे ये जो फेस वैल्यू है, जो आपके पास वॉट एवर इज इन योर हैंड, ये आपके पास है, 1 लाख 1 लाख 2 लाख मतलब 4 lakhs के डिबेंचर्स है फेस वैल्यू के, ऑन दैट यू टू कैलकुलेट व्हाट 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉर 12 मंथ्स, वो 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करने का है। ये देखो यहाँ पे दिया है 1 लाख दिया है हम लोग को, 1 लाख के ऊपर 1 लाख और 9% कैलकुलेट करेंगे फॉर 12 मंथ्स, इट कम्स टू
36,000। आप बोलोगे सर हमारे पास तो ये जो 1 जुलाई को परचेज किया, ये 1 अक्टूबर को परचेज किया था, तो ये तो हमारे पास हमारे हाथ में थे ही नहीं, फिर भी उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। हाँ, ऐसा ही होता है, क्योंकि कंपनी क्या करती है, वो ये रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेगी कि वो क्या करेगी, 31 मार्च को देखेगी जिसका भी नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में होगा, तो उनको वो क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट देंगे। यहाँ पे जैसे डिबेंचर्स है, रजिस्टर ऑफ मेंबर शेयर होल्डर्स के लिए होता है, यहाँ पे क्या होगा, जो भी रजिस्टर रहेगा डिबेंचर होल्डर्स का, तो उसके जो भी रजिस्टर में रहेंगे उनको क्या देंगे, वो इंटरेस्ट देंगे। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, जितना भी है 1 लाख 1 लाख 1 लाख 2 लाख फेस वैल्यू का जो 4 लाख है टोटल, तो उसके बाद 9% निकालेंगे और 36,000 देंगे। और ये हमने ये जो डेबिट किया है, तो इनडायरेक्टली हमने वो क्या किया, माइनस किया है। माइनस क्यों किया है, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये ना, इनके पास जो डिबेंचर थे वो 1 जुलाई से पहले नहीं थे, और ये 1 अक्टूबर से पहले 2 लाख नहीं थे, तो ये इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू AS 13 ये हमारा इनकम नहीं है, ए का इनकम नहीं है, इसीलिए उसने वो डेबिट साइड दिखाया है। तो वो क्या हो जाएगा, वहां से इनडायरेक्टली क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो जो नेट इनकम आएगा, ये जो हमारा आएगा 24,750, वही हम लोग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में दिखा सकते हैं एज पर AS 13। तो अभी तो ये हमने कर लिया, ये 4 ट्रांजेक्शन भी हमने कर लिया। अभी इसको हम लोग क्लोज कैसे करेंगे, बहुत सारे बच्चों को क्लोज करने नहीं आता है प्रॉब्लम, तो हम लोग क्लोज कैसे करेंगे, एकदम सिंपल रूल है कि सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो अमाउंट कॉलम है, ये फेस वैल्यू अमाउंट कॉलम है, इंटरेस्ट अमाउंट कॉलम है, कॉस्ट अमाउंट कॉलम है, यहाँ पे फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और कॉस्ट, ये तीनों अमाउंट कॉलम है, रुपीस कॉलम है। तो सबसे पहले फेस वैल्यू क्लोज करेंगे, इसका टोटल करेंगे 1 लाख 1 लाख 2 लाख 4 लाख आएगा, सीधा 4 लाख कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड आएगा 4 लाख। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा, बैलेंस कितना आएगा हमारा 4 लाख। मैंने जो बैलेंसिंग फिगर है वो किसमें लिखा है, रेड वर्ड्स में, रेड फिगर्स में है, 4 लाख है, तो हमने वो 4 लाख वहां पे लिखा है, एकदम सिंपल है ये। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड अकाउंट हम लोग क्लोज करते हैं, कौन सा अकाउंट करेंगे, इंटरेस्ट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे खाली इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं है, इसके साथ इंटरेस्ट अकाउंट भी है। तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट है, जो हमारा इनकम है। तो हम लोग ये क्या करेंगे, इंटरेस्ट जो क्रेडिट साइड 36,000 है, हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा क्योंकि इनकम है हमारा, तो 36,000 टोटल यहाँ पे आएगा। सेम हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे 36,000, और उसमें ये दोनों फिगर माइनस करेंगे, 2,250 एंड 9,000, so balance will come 24,750 and this will go to profit and loss account। कहाँ जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही जाएगा। ओके, बिकॉज दिस इज इनकम एंड एज पर AS 13 आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। इसके बाद जो हम लोग अकाउंट क्लोज करना होता है वो कौन सा है, कॉस्ट कॉलम जो है वो हमको क्लोज करना होगा। फर्स्ट और सेकंड हमने क्लोज किया, फेस वैल्यू क्लोज किया, इंटरेस्ट क्लोज किया। तो कॉस्ट में भी क्या होगा, डेबिट साइड देखेंगे ज्यादा रहेगा, 90,000 2 लाख 40 हम लोग टोटल करेंगे, तो हमारा आएगा 4,20,000। तो 4,20,000 हम लोग कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड दिखाएंगे 4,20,000। तो जो 4,20,000 क्रेडिट साइड हमने दिखाया, यहाँ पे क्रेडिट साइड हमको और कुछ नहीं दिया है, तो बैलेंस भी कितना आएगा, 4,20,000 ही आएगा। ठीक है, तो मैंने ये क्या किया है, ये भी आप लोग को रेड फिगर से हाँ इंडिकेट किया है, ये तो समझ में आ रहा है, दिस बैलेंसिंग फिगर। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सिंपल प्रॉब्लम है कि हम लोग को ऐसे करना है, अपने बेसिक्स क्लियर रखेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर रखेंगे, तो टॉपिक बहुत इजी है। एग्जाम में TY BCom के लिए सिर्फ 3 टाइप के ही प्रॉब्लम्स आते हैं। एक जो हमने ये किया डिबेंचर्स के ऊपर, इसकी जगह क्या हो जाएगा, बॉन्ड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसकी जगह बॉन्ड्स आएगा। सेम ऐसे ही सॉल्व करना है हम लोग को। हाँ, और एक हो गया डिबेंचर्स का, सेकंड हो गया बॉन्ड्स का भी, थर्ड क्या होता है, वो शेयर्स का होता है। तो शेयर्स के हम लोग बाकी जब भी वीडियोस करेंगे तो तभी करेंगे। तो ये 9% डिबेंचर्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट हमने बनाया, ये देखो आपने किया, हम लोगों ने कंप्लीट किया, वर्किंग नोट भी है। इसके बाद हम लोग सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे। सेकंड प्रॉब्लम भी वैसा ही है, मैंने कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं किया है, वैसा का वैसा ही रखा है। सिर्फ अगर आप देखेंगे, ये देखो ये प्रॉब्लम दिया, प्रॉब्लम नंबर 2, वैसा का वैसा ही प्रॉब्लम है, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं किया है मैंने। सिर्फ मैंने चेंजेस वन में कहाँ पे किया है, ये जो फोर्थ है, जो शीट नंबर 1 में प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 1, उसमें क्या था कि मैंने लिखा था कंपनी वाज पेइंग इंटरेस्ट एनुअली ऑन 31 मार्च 2020। यहाँ पे जो प्रॉब्लम नंबर 2 है, वहां पे इंटरेस्ट कभी पे करेंगे, हाफ ईयरली करेंगे, 30 सितंबर को, और कभी करेंगे 31 मार्च को। कभी कभी ऐसे भी प्रॉब्लम रहेंगे
कि आप लोगों को दिया हुआ क्वार्टरली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर आप लोग को अकाउंटिंग नॉलेज ज्यादा नहीं चाहिए, यहाँ पे मैथमेटिकल नॉलेज ज्यादा चाहिए, क्योंकि हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है, तो वही हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रॉब्लम वैसा का वैसे ही है, जैसे अगर आप देखेंगे तो वैसे ही सॉल्व किया है उसने। और मैंने बताया कि जो फर्स्ट ट्रांजेक्शन हम लोग वैसे ही करेंगे, 1 लाख दिखाएंगे, 90,000 दिखाएंगे हम लोग 1 अप्रैल को, क्योंकि 31 मार्च को क्या किया है, इंटरेस्ट कंपनी ने ऑलरेडी पे किया है, तो यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। मगर क्या, अगर आप सेकंड ट्रांजेक्शन देखोगे, 1 जुलाई को किया है, 1 जुलाई 2019 को किया है, परचेज किया है, तो बैंक आएगा यहाँ पे, हाँ सेम वैसे ही निकलना है हम लोग को, 1 लाख वैसे ही आएगा, 90,000 वैसे आएगा। सिर्फ जब इंटरेस्ट निकालेंगे यहाँ पे अक्रूड इंटरेस्ट आएगा। तो अक्रूड इंटरेस्ट हमको कैसे निकालने का है, तो ये जो अक्रूड इंटरेस्ट आएगा, अभी आपको कंपेयर कैसे करना है, ध्यान दो। अभी 1 जुलाई को परचेस किया है, तो वर्किंग नोट नंबर 1 बनाया, तो 1 लाख के ऊपर निकालना है हम लोग को, 9% निकालने का है, 3 मंथ्स के लिए निकालने का है। 3 मंथ्स कौन सा होगा, 1 अप्रैल टू 30 जून, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 जुलाई को क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो अप्रैल मई जून, ये जो 3 मंथ्स है, 3 मंथ्स के लिए हमको क्या करना है, इंटरेस्ट वी हैव टू कैलकुलेट, दैट इज आउटस्टैंडिंग, वही हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो 3 मंथ्स का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2250 आएगा, हमको वो मेंशन करने का है। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, ये 1 जुलाई हो गया, तो उसके बाद क्या आएगा, हमारा क्रेडिट साइड ट्रांजेक्शन आएगा 30 सितंबर को। 30 सितंबर को क्रेडिट साइड ट्रांजेक्शन क्या आएगा, कि हम लोग को क्या करना है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, 2 टाइम्स इन ईयर रिसीव हो रहा है, तो हम लोग क्या दिखाएंगे, बाय बैंक दिखाएंगे, बाय बैंक दिखाएंगे, 30 सितंबर को दिखाएंगे। और हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से, वर्किंग नोट नंबर 2 में दिखाया है कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन 30 सितंबर 2019, तो ये 1 लाख के ऊपर निकालना है हम लोग को, 9% निकालना है, ये हमारे पास था, हाँ 30 सितंबर को, और ये भी 1 जुलाई का हमारे पास था 30 सितंबर को, ये नहीं था, ये कभी परचेज किया है 1 अक्टूबर को, तो ये दोनों के ऊपर हम लोग 9% निकालेंगे। और कितने मंथ्स के लिए निकालेंगे, ओनली 6 मंथ्स, एनुअली नहीं है, हाँ पहले वाले प्रॉब्लम में एनुअली था, यहाँ पे क्या है, खाली 6 मंथ्स का है, तो 6 मंथ्स का निकालेंगे हम लोग, कितना आएगा, 4,500 कितना आएगा, 9,000, तो 9,000 यहाँ पे हम लोग दिखा देंगे, फुल इंटरेस्ट वी हैव टू रिसीव, ओके। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, 1 अक्टूबर को जो थर्ड ट्रांजेक्शन दिए है, थर्ड ट्रांजेक्शन हमको दिया है, तो वो रिकॉर्ड करेंगे, थर्ड दिया है 1 अक्टूबर को, परचेज किया है 2,000, 9% डिविजन, वैसे ही जैसे हमने पहले वाले प्रॉब्लम में किया, तो यहाँ पे 2,000 आएगा, 2,000 into 100 कितना आएगा, 2 lakhs, और यहाँ पे कितना आएगा, 2,40,000 है, यहाँ पे भी एक्स इंटरेस्ट है, तो 2,000 into 120 इट कम्स टू 2,40,000। अब यहाँ पे बोलोगे सर अक्रूड इंटरेस्ट आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कंपनी ने कभी इंटरेस्ट पे किया है 30 सितंबर को किया है, अभी अभी हम परचेस क्या कर रहे हैं 1 अक्टूबर को, तो कुछ है ही नहीं ना, अक्रूड अक्रूड है ही नहीं, आउटस्टैंडिंग है ही नहीं, कि 30 सितंबर को कंपनी दे चुकी है, अभी हमने कभी परचेस किया है 1 अक्टूबर को, तो इसके ऊपर कंपनी ने पहले से क्या किया, इंटरेस्ट दे चुकी है, तो यहाँ पे आपका अक्रूड इंटरेस्ट नहीं आएगा, आउटस्टैंडिंग कुछ भी नहीं आएगा, ओके। अभी क्या करेंगे, फिर से कभी इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, ये 1 2 3 ट्रांजेक्शन हो गए, अभी लास्ट है 4 ट्रांजेक्शन, उसमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है 31 मार्च को, तो दिखाएंगे 31 मार्च 2020 बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। अभी जो इंटरेस्ट रिसीव होगा, अभी किस किस पे इंटरेस्ट रिसीव होगा, हमने वर्किंग नोट नंबर 3 बनाया, देखो वर्किंग नोट नंबर 3 है, ये वर्किंग नोट नंबर 3 है, तो 1 लाख हमारे पास थे, फिर से 1 लाख थे, फिर से 2 लाख हमने परचेस किए थे, तो ये हमारे पास है, ये ओपनिंग बैलेंस था, ये परचेस किया 2 लाख का परचेस किया, टोटल करेंगे 4 लाख के ऊपर, आपको निकालना है 9% फॉर 6 मंथ्स, तो इंटरेस्ट विल कम 18,000। ये जो 18,000 इंटरेस्ट है, हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे बाय बैंक अकाउंट 18,000, वर्किंग नोट नंबर यहाँ पे क्या आएगा, 3 है, ये वर्किंग नोट नंबर क्या है आपका, 3 है, मैंने चेंजेस किया है उसमें, तो इसीलिए वर्किंग नोट नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये 3 है, दिस इज 3 वर्किंग नोट नंबर 3 एंड दिस इज वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर 2 है, ओके। और वैसे ही करना है हम लोग को, फिर से यहाँ पे हम लोग को अभी क्लोज करने गए, तो सबसे पहले फेस वैल्यू क्लोज करेंगे, तो 1 लाख 1 लाख 2 लाख और कितना हो जाएगा 4 लाख, क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं दिया फेस वैल्यू में, तो यहाँ पे टोटल 4 लाख से आएगा, बैलेंस भी कितना आएगा 4 लाख, मैंने रेड फिगर से शो किया है 4 लाख बैलेंसिंग फिगर है। सेकंड क्लोज करेंगे इंटरेस्ट, जब भी हम लोग इंटरेस्ट क्लोज करेंगे तो हमेशा क्रेडिट साइड ज्यादा रहता है, 9,000 प्लस 18,000 कितना आएगा 27,000, 27,000 हम लोग दिखाएंगे डेबिट साइड, और उसे अक्रूड इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24,750, दिस विल गो टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट,
इट्स अ बैलेंसिंग फिगर है, रेड फिगर से मैंने शो की है। एज पर AS 13 वी हैव टू ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर थर्ड हम लोग कॉस्ट क्लोज करेंगे, इसका भी डेबिट साइड is higher, 90,000 2 lakh 40 तो आएगा 4 lakh 20,000 and this 4 lakh 20,000 you have to write down credit side, same balance will come 4 lakh 20,000 as credit side you not given any other cost। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग क्लोज करेंगे। ये दोनों प्रॉब्लम एकदम सिंपल है, मैंने कल ये की एडजस्टमेंट इन किया। सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। 9% इंटरेस्ट है, उसको क्या करेंगे 12% कर देंगे। या आप लोगों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमने क्या किया, ईयरली लिया, हाफ ईयरली लिया, अब अभी क्वार्टरली भी ले लो। ऐसे करके आप चेंज करोगे तो आप क्या कर सकते हो कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स का आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इजी टॉपिक है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। आज हमने क्या किया, सिर्फ एक्स इंटरेस्ट वाले किए। कब नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा तो हम लोग कम इंटरेस्ट वाले भी ले लेंगे और सेल का ट्रांजेक्शन भी हम लोग कवर करेंगे। आई होप सबको समझ में आया होगा। मेरे YouTube पे वीडियो से लाइक करो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, ऐसे वीडियोस में अपलोड करते रहूंगा। थैंक यू।